तो फिर से स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिट थी एंगुलर मेजरमेंट का और लाइनर मेजरमेंट का वो देखे थे। हम लोगों ने देखा कि लाइनर में किस दो जो है हम लोग उसमें प्रणाली में हम लोगों ने देखा। अब एंगुलर में भी देखा हम लोगों ने कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था उस यूनिट में। अब हम लोग देखेंगे स्केल। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्केल कि स्केल होता क्या है, क्योंकि हम लोग जो भी सर्वे करेंगे वो हम लोग के आगे चल के वो पूरा का पूरा स्केल पे ही निर्धारित है। हमको कैसे मैप में या नक्शे में कैसे हम लोग उसको जो है दर्शाएंगे मैप में। क्यों स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मान लीजिए आप कहीं भी क्षेत्र है 38 किलोमीटर का है या 50 किलोमीटर का है, तो आप 50 किलोमीटर अपने नक्शे में नहीं बनाएंगे। तो एक मापन कैसे उसको शुद्धता के रूप में लिखने के लिए आप अपने चार्ट में या जिस पर आप अपना जो है नक्शा या जो भी बना रहे हैं तो उसमें उसका मेजरमेंट सही सही आए। अब मान लीजिए कि आपने अंदाजे से मान लीजिए आपने नक्शे में बना दिया ये भैया 50 किलोमीटर है, ठीक है, और बीच में 50 किलोमीटर के बीच में 22.3 किलोमीटर पे कि एक मंदिर आया। मान लीजिए क्यों ज़रूरत पड़ी मैं ये बता रहा हूँ स्केल की। मान लीजिए एक मंदिर आया, आपने उस समय तो नापा था कि ठीक है 23.5 किलोमीटर पे है या 22.3 किलोमीटर पे, या मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, भूल जा रहे हैं 22.3 किलोमीटर। अब 22.3 किलोमीटर हम लोग उस समय तो याद था, लेकिन कुछ दिन बाद या मान लीजिए कि महीने 2 महीने बाद या ये नक्शा किसी और को दिए और आप वहाँ से उस कंपनी में या उस विभाग में आप है ही नहीं है, तब क्या करेंगे आप 22.3 किलोमीटर क्या करेंगे कि कहाँ पे है कैसे है नहीं आपने मेंशन किया मैप में कि ये इसकी दूरी 22.3 किलोमीटर है, आपने मेंशन ही नहीं किया मैप में। लेकिन जब अगला जो है इंजीनियर आएगा या जो अगला साइड पे देखेगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि यार मंदिर तो उसने दर्शाया लेकिन डिस्टेंस नहीं दिखाया। अब बहुत समस्या हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, स्केल द्वारा नापेगा कि ये 50 किलोमीटर है, ये किस पैमाने पे लिया गया है। अगर वो पैमाने से नापा है तब तो वो ये डिस्टेंस निकाल लेगा। अगर वो इंजीनियर या आप होंगे नहीं आपने मेंशन किया, अब इतनी गड़बड़ तो इंजीनियर आप बनेंगे नहीं, ना बनना भी आपको बनना ठीक भी नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए कि एक बात कह रहे हैं आपने मेंशन नहीं किया, तो अगर स्केल पे आपने बनाया होगा तो जो भी आएगा वो ये दो डिस्टेंस निकाल लेगा। इसी की वजह से हम लोग जो है स्केल का यूज करते हैं कि कोई मेंशन ना करे तो भी वो निकाल लेगा। तो आइए स्केल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हेडिंग डालिएगा स्केल, थोड़ा आप बढ़िया से समझिएगा। इस पे अभी सवाल भी हम लगवाते हैं आप लोगों से। तो स्केल यानी पैमाना, इसको हिंदी में बोलते हैं पैमाना। चलिए मान लीजिए कि आपके पास जो है कि 100 किलोमीटर का क्या करेंगे, 100 किलोमीटर का एक आप जो है रोड बनानी है। तो 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो 100 किलोमीटर का रोड मान लीजिए या 10 किलोमीटर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा 100 किलोमीटर मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर मान लीजिए। अब इसमें आपने सर्वे करने गए, 10 किलोमीटर घूमे टाले, यहाँ पे देखे तो यहाँ पर किस जगह क्या है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे रेलवे लाइन गई है, या यहाँ पे नदी गई हुई है, या जो भी और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है आपका, और भी जो भी चीज़ है वो दर्शाना भी तो पड़ेगा आपको मैप में। तो वो मैप में किस किस जगह कितने किलोमीटर पे है तो ये भी तो दर्शाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जो मान लीजिए ये कुआं है और ये मंदिर है, अब इस मंदिर के बीच का डिस्टेंस आपको वहाँ पे नापे थे, लेकिन नक्शे पे स्केल द्वारा नाप के एक पैमाना, अब 10 किलोमीटर तो आप अपने चार्ट में बनाएंगे नहीं, तो उस
पैमाना को सही से समझिएगा। तो नक्शे पर बनाई हुई दूरी और वास्तविक दूरी, यानी आप जहाँ भी जिस क्षेत्र की सर्वेक्षण आप कर रहे हैं उस क्षेत्र की दूरी, कहने का मतलब है, इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से देखिएगा। नक्शे पर बनाई गई दूरी, नक्शे पर बनाई गई दूरी वास्तविक दूरी के अनुपात को निरूपक भिन्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं RF, इंग्लिश में जो इसका नाम है उसी के हिसाब से शॉर्टकट में इसको RF, जो एक पैमाना है, निरूपक भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब है कहलाती है कि जो आप नक्शे पे प्रदर्शित करेंगे, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर था आपका, 10 किलोमीटर था, तो आप जो नक्शे पे चार्ट पे आप बनाएंगे वो क्या करेंगे आप, अब 10 किलोमीटर तो बनाएंगे नहीं, तो आप एक काम करेंगे, 1 मीटर बराबर आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो जब अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को आप नक्शे पे कितना दिखाएंगे, 10 मीटर, तो 10 मीटर दिखाएंगे, तो 10 मीटर भी हमारा क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी 10 सेंटीमीटर आप ले सकते, 100 सेंटीमीटर आपका जो है 1 मीटर को, नहीं नक्शा बहुत बड़ा, चार्ट उतना बड़ा नहीं होता, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आप ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्या, आप 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। आप ये मान सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो 10 जो है आपका 10 किलोमीटर पे निकालने के लिए आपको उसमें चार्ट में क्या दिखाएंगे आप, तो जब 1 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इतना तो आप चार्ट में बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पर RF बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, RF बराबर हम लोगों ने लिया, माना कि 1 किलोमीटर को हम लोग कितना दर्शाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इतना समझिए, बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए। 5 सेंटीमीटर बराबर हम लोग क्या देखें, 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को हम लोग दिखाने के लिए कितना करेंगे, 50 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब RF बराबर हमारा जो है क्या है, नक्शे पर बनाई गई दूरी, यानी कितना है, 5 सेंटीमीटर बटा वास्तविक दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 10 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो पहले हम लोग 1000 से इसको गुणा करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, RF का मान आ जाएगा। अब एक सवाल आप लोग जो है हम दे रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए कायदे से। और एक बार जो है सवाल लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा जो है समझ में ज़्यादा आ जाता है। तो लिखिए आप लोग एक सवाल, मैं लिख दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन। मानचित्र में, क्वेश्चन लिखिए, मानचित्र में तो हम लोग जो है थोड़ा सा समय की वजह से हम इसको क्वेश्चन को हम आपको लिख दिए हैं बोर्ड पे। तो लिखा क्या है बोर्ड में, क्वेश्चन में दिया क्या है, मानचित्र में
ए बी बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है मानचित्र में, यानी आपके नक्शे में। तो हम नक्शे में बना लेते हैं, जब दिया है तो बनाना तो पड़ेगा। ए बी मान लीजिए ये है, और ए बी की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर आपके नक्शे पे है, दी गई है, जो क्षेत्र में 2 किलोमीटर है, लेकिन वास्तविक लंबाई कितनी है 2 किलोमीटर है। नक्शे का RF ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको बताया था कि RF बराबर क्या होता है हमारा, RF बराबर नक्शे पर दी गई, नक्शे पर बनाई गई दूरी बटे वास्तविक दूरी। तो अब हम लोग देखेंगे नक्शे पर कितना दिया है कि 25 सेंटीमीटर। चलिए हम 25 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। RF बराबर, आप लोगों को दिख रहा होगा, और जो हमारी वास्तविक है कितना 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर हम लिखेंगे। अब 2 किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा, काट पीट देंगे तो 1/8000, 1/8000 जो हमारा RF है यानी स्केल है, वो हमारा कितना आ जाएगा 1/8000। तो ये हमारा हो गया, कैसे आया 1/8000, 25 चौका 100, और 25 चौका 100 आ गया, और 4 दूना 8, 8 गुणे 1000 बराबर 1/8000। तो ये हमारा क्या हुआ, स्केल हो गया। अब आगे हम लोग स्केल का प्रकार बता के, यानी 1.10 लेक्चर में, उसके बाद हम लोग चैन शुरू करेंगे, और चैन को हम लाइव आपको दिखाएंगे भी, और चैन को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा चैप्टर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।